नमस्कार दोस्तों। जैसे ही आप स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन करते हो या फिर आप पेंशन का कोई आवेदन करते हो तो उस समय आपको एक समस्या आती है कि आपके जन आधार कार्ड के अंदर आपकी वार्षिक आय अपडेट नहीं है। तो आप जन आधार कार्ड के अंदर आपकी वार्षिक आय अपडेट कीजिए। अब आपको जन आधार कार्ड के अंदर आय अपडेट करने पे तो मैंने एक अलग से वीडियो बना कर आपको बता दिया है। अब आय अपडेट करते समय आपको आय प्रमाण पत्र का फॉर्म कौन सा लगाना है, वो किस प्रकार से तैयार करवाना है, किन किन के साइन करवाने हैं, आपका आय वाला फॉर्म किस प्रकार से तैयार होगा, वही बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करें तो इसमें आपका फॉर्म कौन सा लगने वाला है। तो इसमें देखिए 4 पेज और 5 पेज दो बोलते हैं। तो 4 पेज और 5 पेज वाला फॉर्म है जो बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो आप चाहे तो 4 पेज वाला ले लो, चाहे तो 5 पेज वाला ले लो। मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ फार्म की, वहां से आप दोनों फार्म डाउनलोड कर सकते हो। फार्म आप जैसे ही डाउनलोड कर लोगे उसके बाद उस फार्म को भरना किसके नाम से है, उसके बाद फोटो किसकी लगानी है, बाकी इस तरह से डिटेल कहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, साइन किन किन के करवानी है, वो बात मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। सबसे पहले अगर किसी परिवार के अंतर्गत जैसे किसी बच्चे का आपको बच्चे के अंदर आपको चाहिए, या फिर कोई भी मान लीजिए 5 सदस्यों का एक परिवार है जिसके अंतर्गत एक तो मुख्य महिला है, उसके बाद एक उसकी सास है और उसका एक पति है और दो उसके बच्चे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जो आदमी होगा, जो कमाई करने वाला व्यक्ति होगा, उसके नाम से ये फॉर्म भरा जाएगा। बात करते हैं अगर सरकारी कर्मचारी में और कोई महिला लगी हो कहीं पे गवर्नमेंट जॉब, तो उस कंडीशन के अंदर उनका फॉर्म नंबर 16 लग जाता है, तो वो वहां से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो मुख्य पुरुष है उसके नाम से वो आवेदन फॉर्म भर लिया। उसके बाद नीचे नीचे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है सदस्य की विवरण देने का, तो वहाँ पे हमें हमारे सदस्य का विवरण देना पड़ता है। उसके बाद हमें किस प्रकार से इनकम हो रही है वो भी वहाँ पे हमें लिखनी पड़ती है, वो हम फार्म भरेंगे तो उस फार्म में देख लेंगे। बात कर लेते हैं साइन करवाने की। तो एक पब्लिक नोटरी का साइन करवाना है। पब्लिक नोटरी के साथ में आप कोई भी तहसीलदार के, एसडीएम के साइन करवा सकते हो। पब्लिक नोटरी के अगर आप नहीं करवाना चाहते तो वहां से भी करवा सकते हो, जो कि फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, आप उनमें से किसी का भी साइन करवा सकते हो। इसके साथ में अगर आप शहरी क्षेत्र से निवास करते हो तो आपके वार्ड मेंबर का और एक सरकारी कर्मचारी का चाहिए, या फिर 2 सरकारी कर्मचारी का भी करवा सकते हो। तीसरी बात, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हैं तो आपका सरपंच का और एक सरकारी कर्मचारी का चाहिए। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हो तो आप दोनों सरकारी कर्मचारी से भी करवा सकते हो। ऐसे डिपेंड करेगा आप किस प्रकार से करवाते हो। ये साइन करवा के आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना। चलिए अब हम देख लेते हैं हमें फार्म किस प्रकार से बनना, उस फार्म में क्या क्या जानकारियां हमें भरनी होगी, तो वही जानकारी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने फॉर्म, आय का घोषणा पत्र। यहाँ पे सबसे पहले हमें जिसके नाम से बनाना है उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है। उस फोटो पे हमारे उत्तरदायी व्यक्ति यानी कि हम जो सरकारी कर्मचारी या फिर वार्ड मेंबर, सरपंच के साइन करवा रहे हैं उनके साइन करवाने हैं। उसके बाद में प्रार्थी जिसके नाम से हमें बनाना है, उसके बाद उसके पिताजी का क्या नाम है, उसके बाद उनका पूरा निवास स्थान क्या है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद गांव शहर का नाम, उसके बाद तहसील, उसके बाद जिला हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो उनकी डॉक्यूमेंट में जन्म तिथि होती है वो, जन्म स्थान, उम्र आ जाएगी। यहाँ पे लिंग सेलेक्ट करना है, विवाहित है या विवाहित, यहाँ पे टिक लगाना है आपको। उसका दे दें धर्म, जाति। उसके बाद क्या आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है तो हाँ, आयकर दाता अगर आप हो तो यस, अन्यथा आपको यहाँ पे नहीं करना है। मोबाइल नंबर लिख देना है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। उसका दिन जीएसटी टिन नंबर आपको ये खाली छोड़ देना है। उसका दिन जो मैंने आपको बताया था कि सदस्य की डिटेल यहाँ पर आपकी आने वाली है, तो उस सदस्य की डिटेल यहाँ पे आएगी। यहाँ पे क्रमांक नंबर 1 2 3, उसके बाद जितने भी सदस्य हैं वो आगे वाले पेज पे हम ऐड कर देंगे। उनके बाद उनका नाम, जैसे हम जिसके नाम से बना रहे हैं उसका नाम ऊपरी ऊपर आ जाएगा, उसकी उम्र, उसके बाद उससे मुख्य से संबंध यहाँ पे आ जाएगा, समय, आय के प्रकृति, क्या काम करते हैं, मजदूरी, खेती, टेलर, दुकानदारी, सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी करते हैं वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वार्षिक आय कितनी है वो यहाँ पे लिख देनी है। इसी प्रकार से द्वितीय सदस्य का नाम लिखना है। उसके बाद उसकी उम्र, मुख्य से संबंध, जैसे पत्नी होती थी यहाँ पे पत्नी लिख देनी है, आय की प्रकृति, गृहिणी, और यहाँ पे आ गया है आप नील भी कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे जिसके नाम से हम आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनका यहाँ पे साइन करवाना है। आज की दिनांक और आज का आपका जो भी स्थान होता है, जिस स्थान पे आप हो भी वो स्थान यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आते हैं निचले फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है शपथ पत्र। उसके बाद ये मैं जिसके नाम से बना रहे हैं उसका नाम, उसके बाद उसके पिता का नाम, उम्र, उसके बाद उनका निवास स्थान, जो भी उनका एड्रेस होता है वो, उसका दिन तहसील, उसका दिन जिला यहाँ पे आपको लिखना है। उसका दिन यह है कि मेरे व मेरे परिवार की वार्षिक आय वर्ष 2022-23 के प्रमाण स्वरूप में उद्घोषणा करनी है। यह है कि मेरे व मेरे परिवार की वार्षिक आय के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है। तो 2022-23 के संबंध में
उसका दिन जो सदस्य बाकी रह गए तो उनका नाम, उसके दिन उनका क्रमांक नंबर, व्यवसाय और प्रार्थी से संबंध क्या है और आय कितनी है वो यहाँ पे टोटल लिख देनी है। उसके बाद आपकी अगर भूमि से कोई इनकम आती है तो वो यहाँ पे आपको 3 नंबर कॉलम में भरनी है। उसके बाद अन्य अगर आपको कोई इनकम आती है, जैसे कोई संपत्ति की आती है, ब्याज आता है, किराया आता है, पेंशन आती है, म्यूचुअल फंड से आपको कोई पेमेंट आ रही है तो वो यहाँ पे आपको लिखनी है, और कितनी पेमेंट आ रही है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। वार्षिक आय आपको शब्दों में लिखी, उसके अंकों में भी यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता पे साइन करनी है। उसके सत्यापन के नीचे शपथ ग्रहीता लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको साइन करनी है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखिए लिखा हुआ है स्पष्टीकरण। उपयुक्त शपथकर्ता, यहाँ पे जो आवेदन करता है जिसके नाम से बना रहे उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसके जाति, उसका दिन, उसका उम्र, उसका दिन, उसका पूरा एड्रेस लिखना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्थान और दिनांक लिख देनी है आपको। उसका दिन हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अधिकारी, कार्यालय मजिस्ट्रेट अथवा नोटेरी पब्लिक, मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम की साइन या फिर नोटेरी के साइन। उसके बाद उनका पद और उनकी सील यहाँ पे मोहर लगानी अति आवश्यक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके हम आ जाते हैं फॉर्मेट नंबर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र। यहाँ पे हमें गवाह है यानी कि जो जिससे हम साइन करवा रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे हमें देनी है, जैसे वार्ड मेंबर, सरपंच या फिर सरकारी कर्मचारी जिसकी साइन करवा रहे हैं उनकी डिटेल यहाँ पे हमें देनी है। तो यहाँ पे वार्ड मेंबर या फिर सरपंच, उसका पिता का नाम या उसके पति का नाम, उसका दिन उनका निवास स्थान, उसका दिन उसका विभाग, उसका दिन उसका पद क्या है। जैसे कोई सरपंच है तो यहाँ पे आ जाएगा पंचायती राज पद आ जाएगा सरपंच। इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे लिख देगा प्रार्थी जिसके नाम से बना रहे हैं उसका नाम, उसके पिता का नाम, निवास और उसकी आय, उसका उसके यहाँ पे साइन। सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको गवाह नंबर 2 बनना होगा, जहाँ पे जो भर रहा है जो सरकारी कर्मचारी या वार्ड मेंबर जो भी है उसका नाम, उसके पिता का नाम, निवास स्थान, विभाग का नाम और पद का नाम, उसका सेम टू सेम प्रार्थी का नाम, प्रार्थी के पिता का नाम, उसका उसकी वार्षिक आय कितनी है उसका नीचे यहाँ पे मोहर लगा के आपको देगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कर्मचारियों को साइन आ गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नोटरी का बताया था, नोटरी का यहाँ पे आ गया। उसके बाद थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं तो इस पेज पे भी नोटरी का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे 1 नंबर पेज पे आते हैं, जो फोटो लगी हुई है उसके ऊपर भी आपका जो सरकारी कर्मचारी है उससे या फिर वार्ड मेंबर या फिर सरपंच से साइन करवा रहे हो वो साइन आपको यहाँ पे करवाने हैं। तो इस प्रकार से साइन करवाते ही आपका आय प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। आपको जिस भी काम में लगाना है आप ये आय प्रमाण पत्र लगा सकते हो। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और पता भी चल गया होगा कि 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र का फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। उसके बाद में उसको पोर्टल पे अपलोड किस प्रकार से करना है, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल रही है, वहां पे जाइए वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।